नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल माइंड्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का अगला और लास्ट टॉपिक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसमें किस टाइप प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,80,000 इफ इट इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी। मतलब यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है तो 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी यदि प्रतिवर्ष इस शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है या किसी प्रॉपर्टी का मूल्य प्रतिवर्ष घटता है या किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष घटती है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग मिश्र धन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 की पावर n, यही होता है। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम है आपका आइडेंटिफाई करना कि जो वैल्यू दिया है वो अमाउंट है कि प्रिंसिपल है। क्लियर? देखो, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,80,000 और वो 10% की दर से बढ़ रही है, तो रिजल्ट क्या होगा पूछा है कि 2 साल बाद उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जो रिजल्ट रहता है वो रहता है आपका अमाउंट। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना दिया है? 1,80,000, यानी मेरा P क्या है? 1,80,000। आपको A निकालना है। P है 1,80,000, 1 प्लस रेट कितना दिया है भाई? 10% की रेट से बढ़ रहा है और कितने ईयर बाद निकालना है? 2 ईयर बाद। तो बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 1,80,000 इंटू ये होगा 11/10 इंटू 11/10, 1800 इंटू 121। 18 से मल्टीप्लाई होगा, 18 1 18 इंटू 37, 2100, यानी 2,17,800 शहर की जनसंख्या हो जाएगी। 2,17,800 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार देखिए। सबसे पहले आपको काम करना है कि जो भी वैल्यू दिया है वो अमाउंट है कि प्रिंसिपल है, ये आपको निकालना है। जैसे ही आप वैल्यू निकाल लेंगे तो रेट तो क्लियर दिखते रहता है, टाइम भी क्लियर दिख रहा है। ठीक, देखो यहां पे प्लस साइन यूज किया। प्लस इसलिए यूज किया क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। यदि जनसंख्या घटती तो मैं माइनस साइन यूज करता, जैसे अभी क्वेश्चन आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए, द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डिप्रिसिएट्स बाय 20% ईच ईयर। किसी इक्विपमेंट का मूल्य 20% हर साल कम होता है, घट रहा है। हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट बी आफ्टर 3 years। तो 3 साल बाद उस इक्विपमेंट का वैल्यू कितना प्रतिशत घट जाएगा। ठीक, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, A इज इक्वल टू P 1। अब यहां प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? भाई वैल्यू घट रहा है, यानी क्या करेंगे? माइनस R/100 की पावर n। क्लियर? माइनस क्यों यूज किए? क्योंकि मूल्य क्या हो रहा है? घट रहा है। वहां पे प्लस क्यों यूज किए थे? क्योंकि जनसंख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। क्लियर? अब मैं बोला कि यहां पे कोई वैल्यू मेरे को नहीं दिया है। मैं बोला कि भाई मेरा जो प्रिंसिपल था वो P ही था। कितने परसेंट की दर से घट रहा है? 20%। तो 20 डिवाइड बाई 100 कितने साल बाद निकालना है? 3 साल बाद निकालना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। P ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 10 - 2, 8 डिवाइड बाई 10। इसको आप बोल सकते हैं कि पूरा कैंसिल क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को 10 के साथ कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए, है ना। तो आप पूरा कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। तो P 8 का क्यूब कितना होता है भाई? 512 डिवाइड बाई 1000, या इसको मैं लिख सकता हूं 0.512 P। अब मेरा जो पहले जो इक्विपमेंट का जो प्राइस था वो पहले का कितना हो गया? 0.512 P हो गया। पहले कितना था? पहले कितना था? P था। अब कितना हो गया? 0.512 P, यानी कितना कम हो गया? P में से 0.512 P को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 0.488
P, ठीक है, मतलब कितना कम हो गया प्राइस, 0.488 P कम हो गया। इसको मेरे को परसेंटेज में बदलना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 0.488 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 48.8%, यानी उसका प्राइस कितना परसेंट कम हो गया, 48.8% उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। देखिए भाई ध्यान समझिए, यदि पहले उसका प्राइस था 1000 रुपये, तो अब उसका प्राइस कितना हो गया 512 रुपये। 512 प्राइस हो गया, लेकिन कितना प्रतिशत कम हुआ, 512 प्राइस हो गया, कितना कम हुआ प्राइस, 488 कम हुआ, और ये 1000 का कितना प्रतिशत है, 48.8% है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया है कि कितना प्रतिशत प्राइस कम हुआ, तो 48.8% प्राइस कम हुआ। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 ईयर अगो वॉज 62,500। 2 साल पहले उसका पॉपुलेशन कितना था, 62,500 था। ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%। माइग्रेशन के नाम से पॉपुलेशन हर साल 4% कम होता है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, तो देखो भाई पहले कितना था 62,500, यानी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी, कम हो रहा है यानी 1 माइनस आर बाई 100 की पावर एन। पहले कितना था 62,500, अब कम हो रहा है, किसमें कम हो रहा है, इसमें कम होगा, यानी ये क्या है मेरा P है, तो P की जगह लिखो 62,500। किस रेट से कम हो रहा है, 4/100। कितने साल के बाद चाहिए, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 2 ईयर एगो का पॉपुलेशन है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन चाहिए यानी कितने साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए। 62,500 इंटू 1/25, 25 में बन गया 24/25 इंटू 24/25, 25 इंटू 25 625, 24 का स्क्वायर कितना था 576 इंटू 100, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन टाउन का कितना होगा 5,57,600, ठीक है, 57,600। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%। किसी प्रॉपर्टी का मूल्य हर साल 10% क्या होता है, कम होता है, ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 8100 रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू 8100 रुपीज है। व्हाट वाज इट्स वैल्यू 2 ईयर एगो, तो 2 साल पहले क्या होगा, 2 साल पहले का पूछा है। प्रेजेंट वैल्यू कितना है 8100 है, तो 8100 प्रिंसिपल है कि अमाउंट है, 2 साल पहले कुछ था, अब घटते घटते उसका क्या हो गया 8100 हो गया। तो 8100 क्या है, रिजल्ट है, 2 साल पहले कुछ रहा होगा, अब 2 साल में घटते घटते क्या हो गया 8100 हो गया। तो 8100 रिजल्ट है, यानी 8100 क्या है, अमाउंट है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, 1 माइनस आर बाई 100 की पावर एन, यानी 2। भाई प्रिंसिपल कुछ रहा होगा 2 साल पहले, 10% की दर से घट रहा है, तो अमाउंट कितना हो गया 8100। प्रिंसिपल का वैल्यू मेरे को निकालना है, 1 माइनस कितने परसेंट की दर से कर रहा है 10%, कितने ईयर में 2 ईयर में, तो 8100 P इंटू 9/10 इंटू 9/10, 9981, यानी P इज इक्वल टू 10,000, यानी 2 साल पहले उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था 10,000 रुपीज। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा परसेंटेज का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम में इसी तरह जुड़े रहें। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एकेडमी सिविल माइंड्स एकेडमी DDO नगर रायपुर में आके संपर्क कर सकते हैं। यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हमारे एकेडमी से तो ये हमारे एकेडमी का नंबर है, इसमें कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।